दोस्तों, सादर प्रणाम। आज हम कामता नाथ जी की कहानी लाख की चूड़ियों का सारांश जानेंगे। अपनी इस कहानी में लेखक ने मशीनों द्वारा छिनते कारीगरों के रोजगार को तो दिखाया ही है, साथ ही एक कुशल कारीगर के स्वभाव को भी दर्शाया है। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल अपने मामा के पास जाया करते थे। 1-1.5 महीना रहने के बाद वो वापस आते। वहाँ पर उसे बदलू नाम का व्यक्ति सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वह लेखक को लाख की गोलियां देता था। वह पेशे से मनीहार था, यानी एक चूड़ी बनाने वाला था। वह लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाया करता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का एक बड़ा सा पेड़ था। उसी की बगल में बनी भट्टी में बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को मुंगेरियों पर चढ़ाकर उन्हें चूड़ियों का आकार देता था। लेखक अन्य बच्चों की तरह उसे बदलू काका कहते थे। आसपास की औरतें भी चूड़ियां बदलू काका से ही ले जाया करती थी। हालांकि वह चूड़ियों के बदले पैसे न लेकर अनाज लिया करता था, परंतु शादी ब्याह के मौक़ों पर चूड़ियों का मुंह मांगा दाम लेता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियां देखकर अत्यधिक गुस्सा हो जाता था। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता। लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय खाने को आम दिया करता था। लेखक के पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखक 8-10 बरस तक गांव न जा सका। वह लगभग 8-10 साल के बाद जब गांव गया, अब बड़ा होने पर उसे इसमें कोई रुचि नहीं थी। लेखक ने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसलकर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना में लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाए लेटा था। बदलू काका का शरीर बूढ़ा हो चुका था। उसे खांसी भी थी। बदलू ने लेखक को नहीं पहचाना। तब लेखक ने उसे अपना परिचय दिया, जिससे लेखक ने उसे पहचान लिया। बदलू की लाख की चूड़ियों का काम अब बर्बाद हो गया था। उसकी गाय भी बिक चुकी थी। बदलू काका ने लेखक को बताया कि आजकल सभी काम मशीनों से होने लगे हैं। मशीनी कांच की चूड़ियां लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर व सस्ती होती हैं। इसी बीच बदलू काका की बेटी रज्जो डलिया में आम ले आई। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। यह देख बदलू ने लेखक को बताया, यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी लाख की चूड़ियों का जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की की शादी के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की इस बात में लेखक ने उसका स्वाभिमान भी देखा। दोस्तों, इस कहानी में हमने जाना किस प्रकार आधुनिक मशीनों ने
पुराने हस्त कारीगरों के हुनर को ख़त्म कर दिया है। धन्यवाद।